हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में नदी या रिवर, जिसका ये भाग 3 है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। और इस पार्ट के ख़त्म होने के बाद आपका कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जीके का तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। और इसको मैप के माध्यम से इतनी आसानी से समझाया जाएगा कि आपको भविष्य में ये मैप के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कभी भूलेगा नहीं। इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 2 में, हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया था, जो वो भी मैप के माध्यम से बताया गया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो इस भाग में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इस वीडियो से जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का एक मैप, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला, इसमें ये है मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? चाइना में। चाइना में है मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर। यहाँ से निकलती है एक नदी है जिसका नाम है सांगपो। सांगपो नदी, ये चाइना की नदी है, ठीक है दोस्तों। और एक और बात बता दूं कि मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, जो कि इधर जाकर आगे बन जाती है सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी भी भारत की एक मुख्य नदी है, और इसका भी एक सिंधु नदी तंत्र होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि इसके भी बहुत रोचक तथ्य हैं, जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम मानसरोवर झील से निकलने वाले सांगपो नदी के बारे में बात करेंगे, जो आगे जाके भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये सांगपो नदी जब यहाँ से निकलती है, तो आगे यहाँ पहुँचकर ये नामचा बारवा बारवा पर्वत से मुड़कर, जैसे नामचा बारवा पर्वत है, यहाँ से मुड़कर ये अरुणाचल में घुस जाती है। और अरुणाचल में घुसते ही इस नदी का नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं पड़ता है, इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। ये जितना भी एरिया अरुणाचल में पड़ता है, इसको दिहांग नदी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बोलते। आमतौर पे इंडियन लोग यही समझते हैं कि ये नदी भारत में घुसते ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये अरुणाचल में पहले दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर जब अरुणाचल से आगे बढ़ते हुए जब ये आसाम में घुसती है, धुबरी धुबरी एक जगह है, धुबरी की जगह है, वहाँ से जब घुसती है, तो वहाँ से घुसते इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी चौड़े घाट की नदी है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है इसका घाट, जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ नहीं तो 500 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। ये जो आसाम जो पूरा एरिया है, मेन बात ये है कि आसाम जो पूरा एरिया है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, ठीक है। मैं कभी ब्रह्मपुत्र नदी इस पूरे आसाम में आधे आसाम में बहती थी, ठीक है। अभी इसका घाट कम हो गया है। और एक और बात बता दूं कि आसाम में एक एक द्वीप है, द्वीप, ठीक है, आइलैंड है, जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। तो मतलब ये सोचिए नदी कितने चौड़े घाट की होगी। उस नदी के बीच में एक द्वीप भी है, और वो द्वीप वो द्वीप ही नहीं है, वो बल्कि एक जिला भी है आसाम का, ठीक है। तो माजुली एक द्वीप भी है आसाम में, और एक जिला भी है। अब द्वीप तो वही होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है, यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और ये बंगाल में घुसती है, बंगाल में घुसती है, तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ये देख सकते हैं, ये जैसे ही बंगाल में घुसती है, तो यहाँ से ये जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदी है, यानी कि ट्रिब्यूटरी नदी इसके बारे में, रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये सिक्किम से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, जिसका नाम है तीस्ता, जो यहाँ पे आके मिलती है। और इधर अरुणाचल में एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी, और एक और नदी है जिसका नाम है सनकोस, ठीक है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर हम इधर बाएं तट से देखें, तो बाएं तट से एक नदी है दिबांग, और ये दूसरी है लोहित, लोहित नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो अब हम आगे बात, ये तो हो गया। तो कौन कौन सी है? एक तो तीस्ता है सिक्किम से, अरुणाचल से सुबनसिरी, फिर सनकोस, और फिर एक दिबांग, और एक लोहित नदी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जब घुसती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी घुसते ही इसको बोलते हैं जमुना नदी, ठीक है। ये जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, यमुना नदी के नाम से नहीं, ठीक है। अब यमुना नदी
आगे मिलती है किससे? पद्मा नदी। अब पद्मा नदी कौन सी नदी? पद्मा नदी वही है जो भारत की गंगा नदी है। गंगा नदी जो कि उत्तराखंड से होके आती है, उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, और गंगोत्री से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है, और बंगाल में घुसते ही इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। तो जमुना नदी जब पद्मा नदी से मिलती है तो क्या हो जाती है? तो भी ये पद्मा नदी के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, अब इधर अगर देखते हैं, इधर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मणिपुर। मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी। ठीक है, इसको बराक नदी भी कहते हैं, बराक नदी या मेघना नदी। तो ये मेघना नदी जब बंगाल में घुसती है, तो बंगाल में घुसती तो यहाँ पे इस नॉट पे ये पद्मा नदी से मिलती है, और पद्मा नदी से मिलते ही इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। ठीक है, और ये यही मेघना नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है? सुंदरबन का डेल्टा मेघना नदी बनाती है, ना कि गंगा नदी। कहने में अच्छा लगता है गंगा नदी, एग्ज़ाम में तो यही पूछता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है इंडियन पर्सपेक्टिव से, बट एक्चुअली में मेघना नदी ही सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।